नमस्कार दोस्तों, सिक्स सेंस के एक और रोचक और अविश्वसनीय वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कहानियां जिनके अनपेक्षित अंत की किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नंबर 8, एक बेसबॉल। आप में से कई लोगों को एक क्रिकेट या बेसबॉल मैच के दौरान स्टेडियम में गेंद को कैच करना पसंद ही होगा। किसी ऐतिहासिक मैच की साक्षी बनी गेंद हमारे निजी कलेक्शन में 4 चांद लगा सकती है। आप उस गेंद से ही लाखों कमा सकते हैं। उसे ऑक्शन में बेचकर। एक बेसबॉल मैच में एक लड़के के पिता ने बेसबॉल को कैच करके अपने बेटे को दे दी और फिर जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। उस लड़के का नाम था ट्रेविस ब्लैकवेल। ट्रेविस को टाइगर्स टीम बहुत पसंद थी और एक मैच में वो बेहद भाग्यशाली रहा जब उसके पिता ने बेसबॉल को कैच कर लिया और उसे दे दिया। उसके बाद ट्रेविस ने जरा भी देर ना करते हुए उस बेसबॉल को नीचे बैठे हुए एक लड़के को जाकर पकड़ा दी और जो ट्रेविस ने किया था उसने सभी को हैरान कर दिया। ट्रेविस का कहना था कि कुछ समय पहले ऐसे एक अनजान व्यक्ति ने बेसबॉल कैच करके उसे पकड़ाई थी, जिसने उसके मन में एक नए विचार को जन्म दिया। आज जिस लड़के को ट्रेविस ने बेसबॉल दी थी उसका आज जन्मदिन था और वो उसके लिए एक अनपेक्षित तोहफा बन गया। नंबर 7, कुश्ती के मुकाबले में जीत। कोई भी एथलीट मैदान में उतरने से पहले बहुत मेहनत करता है ताकि वो इस काबिल बन जाए कि सामने वाले प्रतियोगी को धराशायी कर दे। अपना कीमती समय और मेहनत देने के बाद उसके मन में केवल एक ही इच्छा होती है और वो होती है मुकाबले में जीत। मारिक बुश भी एक अच्छा फाइटर था। उसके पास कुश्ती का एक अच्छा टैलेंट था और उसने अपनी मेहनत से स्टेट चैंपियनशिप को भी जीता था। मारिक का सबसे बड़ा प्रतियोगी था लोगन पीटरसन। लोगन एक अच्छा प्रतियोगी था और वो मारिक को कड़ी टक्कर देता था। काफी तैयारी के बाद दोनों मैट पर आमने सामने आए और जो मुकाबला सामने हुआ वो काफी दिलचस्प था। मारिक का प्रतियोगी पूरे मुकाबले में उस पर दबाव बनाए रहा और अंत में 30 सेकंड में जब उसने मारिक को लगभग हरा दिया था, उसकी अचानक कुहनी मुड़ गई और उसे चोट आ गई। मारिक इस मौके का फायदा अच्छे से उठा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और सामने वाले प्रतियोगी को जीत दे दी, जिसके काबिल वो उसे समझता था। नंबर 6, रहस्यमयी सफर। एक दिन फिलीपींस में रहने वाला एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम था केन एक समय के लिए घर से गायब होने लगा। किसी को ये समझ में नहीं आया कि एक 9 साल का बच्चा आखिर जाकर क्या कर सकता है और उन्हें इस पर शक होने लगा। एक बार केन के पिता खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने केन का पीछा करने का फैसला किया। केन का पीछा करते हुए जो उनके सामने आया उसने उन्हें हैरान कर दिया। केन हर दिन घर से निकलकर अपने डॉग फ्रेंड से मिलने जाया करता था। वो अपने दोस्तों के यहाँ खेलने नहीं जाता था, बल्कि डॉग्स को खाना खिलाने के लिए जाता था। इसे देखकर केन के पिता काफी खुश हुए। इस सब को देखकर केन के पिता इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हैप्पी एनिमल्स नाम की एक संस्था भी शुरू की। इंटरनेट के सहारे इस संस्था में कई लोग जुड़ते गए और वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में सफल रहे। नंबर 5, खराब सड़कें। अब जिस बच्चे के बारे में आप जानने वाले हैं वो केवल 12 साल का था जब ये घंटों के लिए घर से बाहर रहने लगा और जब उससे पूछा जाता कि वो कहाँ गया था, वो किसी को कुछ बताने से इनकार कर देता था। इस सब के चलते उसकी माँ बड़ी परेशान थी, इसीलिए वो सच्चाई का पता लगाना चाहती थी और जब इन्हें सच्चाई का पता चला तो वो काफी हैरान हुई। एक बार जब वो अपनी माँ के साथ मिशिगन के मस्केगन में एक कार से जा रहा था, तभी सड़क के गड्ढे में पड़ने से गाड़ियों के पहिए की हालत खराब हो गई। वे मस्केगन की सड़कों के बारे में शिकायत करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। सड़क की हालात इतनी खराब थी कि उस पर ड्राइविंग करना बड़ा मुश्किल था। इन सब को देखकर उस बच्चे ने खुद ही गड्ढों को भरने का फैसला किया और वो ऐसा करने भी लगा। बाद में किसी ने इसका वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल दिया और जब उनकी माँ को इसके बारे में पता चला तो उन्हें काफी गर्व महसूस हुआ, क्योंकि उनका बेटा दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहा था। नंबर 4, पैसों से भरा बैग। अगर आपको आपकी गली के रास्ते में पैसों से भरा बैग मिले और वो भी तब जब वहां पर कोई ना हो, तो आप क्या करेंगे? शायद कुछ लोग ऐसी स्थिति में इस बैग को उठा भी लेंगे। चलिए इसका जवाब देंगे डेविड, जिन्होंने अपने जीवन की आस खो दी थी, लेकिन अपनी दयालुता और ईमानदारी नहीं। जब इनके साथ ऐसा हुआ तो देखिए उन्होंने क्या किया। एक दिन डेविड को सड़क पर एक लावारिस बैकपैक मिला जिसमें $3300 थे, यानी कि 33,000 रुपए।
आप सोच ही सकते हैं कि यह पैसा डेविड की जिंदगी कैसे बदल सकता था, क्योंकि डेविड के पास तो केवल एक साइकिल और मैट्रेस थी जिसे डालकर वो कहीं ना कहीं सो जाता था। डेविड ने उन पैसों को रखने की बजाय चर्च के लोगों की सहायता से उसके मालिक का पता लगाया, जो कि कॉलेज स्टूडेंट था जो अपनी पहली गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहा था। जब उसे अपना बैग वापस मिला तो वो काफी हैरान हो गया। नंबर 3, टैक्सी में खूब सारा पैसा। एक ऐसी ही कहानी है एक टैक्सी ड्राइवर जेरार्डो गैम्बोआ की। जेरार्डो एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में काम करते हैं और एक दिन उन्होंने ये पाया कि उनके टैक्सी में किसी ने पैसे छोड़ दिए। ये रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि $3 लाख थे, जो कि लगभग 2 करोड़ 28 लाख रुपए के बराबर होते हैं। जेरार्डो के लिए परीक्षा का समय था। अब क्योंकि एक छोटी रकम भले ही वापस कर दे, लेकिन $3 लाख वापस करना सच में एक मुश्किल भरा काम था। जेरार्डो के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर कैसीनो से लोग रुपए लेकर उसकी टैक्सी में आते रहते थे। अब इसके बाद अकल्पनीय रूप से जेरार्डो ने सारा का सारा पैसा उसके मालिक को वापस कर दिया, जिस पर पैसे के मालिक ने उसे $10,000 की टिप दी। कैसीनो ने भी उनके ईमानदारी के लिए $1,000 का प्राइज दिया। एक टैक्सी ड्राइवर को इतनी बड़ी रकम मिले और वो ऐसा करे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन सच में इस दुनिया में आज भी कई दयालु और ईमानदार लोग हैं। नंबर 2, एक फेसबुक मैसेज। सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन बेन ने इसे जिस रूप से इस्तेमाल किया वो काफी सराहनीय था। एक बार जब बेन फेसबुक चला रहे थे, तभी उन्हें एक जॉय नाम के व्यक्ति का मैसेज आया। जॉय ने बेन से बिजनेस या फाइनेंशियल सहायता देने को कहा और बताया कि वो पश्चिमी अफ्रीका के लाइबेरिया देश में रहता है। बेन ने जॉय से पूछा कि वो किस तरह की उसकी मदद कर सकता है। जॉय ने बताया कि उसे बिजनेस में सहायता चाहिए। बेन ने उसे झूठ कह दिया कि यूएस में उसका फोटोग्राफी का बिजनेस है और वो उसने कुछ तस्वीरें भेजी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और फिर बेन ने उसे सस्ता कैमरा भेजा। बाद में जॉय ने उसे एक फोटो भेजी जो बेन को काफी पसंद आई। उसने इनकी एक फोटो बुक बेच डाली और जल्दी ये बेस्ट सेलर भी बन गई। इससे दोनों ने काफी पैसे कमाए और बेन ने पैसे जॉय को भी भेज दिए, ये कहकर कि उसमें से आधे पैसे वो अपने पास रखे और आधे दान कर दे। जॉय ने भी ऐसे ही किया और उन पैसों की मदद से कई स्कूल्स और किंडरगार्टन्स की सहायता की और उनकी फोटो बेन को भेजी। बाद में बेन अपने दोस्तों से मिलने लाइबेरिया गया, जो कि काफी अच्छा व्यक्ति था। नंबर 1, जेल में बीती एक रात। 2016 में मिलिट्री जज और वेटरन लॉ ओलिवेरा ने उस समय के स्पेशल फोर्सेस सोल्जर जो सर्रा की एक अजीबोगरीब सजा दी थी। ट्रायल से कुछ महीने पहले वो शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और फिर हाल ही में यूरिन टेस्ट में वो झूठ बोलते पकड़ा गया। जॉय को सबक सिखाने के लिए उसे केवल एक रात के लिए बंद जेल के कमरे में रखा गया। जॉय के युद्ध के अनुभवों ने उसे बहुत डरा दिया। उसने अपने कई दोस्तों को खोया था और कई समस्याओं से भी लड़ा था। जब वो और उसके दोस्त एक ट्रक में फंस गए तो उसके सारे दोस्त घुटन की वजह से मर गए थे, इसलिए उसके लिए सबसे बुरी सजा थी। इन सब के बाद जज काफी अच्छा व्यक्ति था और वो इसे समझ गया कि उसने जॉय के साथ रात बिताने का फैसला किया ताकि हर समय वो जॉय के साथ रह सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और संबंधियों में शेयर जरूर कर देना। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही रोचक और रोमांचक वीडियो में आपके अपने चैनल सिक्स्थ सेंस पर।